श्री कृष्णा जय राधे राधे। आज हम आपको अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो किया जाता है जीवित पुत्री का व्रत के विषय में बताएंगे। इसमें औरतें व्रत करती हैं और किस तरह से वे खाती पीती हैं। जीवित पुत्री का नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। वे एक दिन पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए वह आई हुई थी और एक दूसरे को देखते ही उन दोनों में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम प्रदर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के उस भाई ने देख लिया। राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट आई। तब राजा जीभूत वाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मार हो रही है। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। राजा ने तो बताया कि उसका आज एक ही मात्र पुत्र था जिसको गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। वह जीभूत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर के लेट गए जहाँ उस बेटे को जाना था। वे जाकर के जीवभूत वहाँ जाकर के लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीवभूत वाहन पर चोंच से बहुत प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले तक नहीं। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मुझसे डर नहीं रहा। वह सोचने लगा, ये ऐसा कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उन्हें खाना बंद कर दिया तो जीभूत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? तो मेरी नसों में अभी भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर पर अभी भी मांस है, आप इसको खा लीजिए। तो गरुड़ राजा जीभूत वाहन को पहचान करके पश्चाताप करने लगा और शांत भाव से सोचने लगा, ये तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे के प्राण हड़ रहा हूँ। ये सोचते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। अपने शरीर के दर्शन किए। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजा से वर मांगने को लिए कहा। तो तब राजा ने कहा, आज तक आपने जितने भी सांप खाए हैं अर्थात मारे हैं, उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप ना खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ जी बस यही प्रतिज्ञा है। गरुड़ ने तथास्तु वाहन कह करके अपना धर्म निभाया। जिस समय ये घटना घट रही थी उसी समय राजकुमारी के पिता तथा भाई राजा जीवभूतन की खोज करते करते वहीं पर पहुँचे। इस घटना से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन अश्विन कृष्णाष्टमी थी जो आज है, उस दिन किया था। इसलिए जीवित मृत्यु का व्रत को करना चाहिए सबको। जीवित पुत्री का व्रत ये बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए। इसी के आधार पर जीवित पुत्री का एक और कथा है, मैं सुनाऊंगी आपको।